शिव की जटाओं से क्यों निकली गंगा मां, चलो बताए। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने की ठानी और कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ के तप से मां गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गईं। इसके बावजूद भागीरथ की समस्या का हल नहीं हो सका, क्योंकि समस्या ये थी कि मां गंगा का देवलोक से सीधे धरती आना संभव नहीं था। मां गंगा ने भागीरथ से कहा कि वह देवलोक से सीधे धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। इस तरह शिवजी की जटा में समाई मां गंगा भागीरथ अपनी समस्या के हल के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने शिवजी को प्रसन्न करने से लिए तपस्या शुरू कर दी। शिवजी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने शिवजी को बताया कि वह अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। शिवजी की जटा में आते ही गंगा का वेग हो गया कम। भागीरथ की बातें सुनकर शिवजी ने अपनी जटा खोल दी। इस तरह मां गंगा देवलोक से सीधे शिवजी की जटा में समाई। शिवजी की जटा में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। यही कारण है कि भगवान शिवजी के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिवजी ने जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। गंगा के स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यदि आप शिव और गंगा मां के भक्त हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।